जैसा कि संस्कृत के पेपर के लिए बहुत ही कम समय बचा है एंड हम देखो लाए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 23। बोले तो ये क्या है, ये हमारा पत्र लेखन और निबंध लेखन। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो निबंध लेखन आना है, पत्र लेखन आना है, इस वीडियो में बिल्कुल कंफर्म है, ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और किसको याद करना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, तो याद कर लेना है इसको। ठीक है, लास्ट टाइम है, पेपर का बहुत ही कम समय बचा है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों के नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो पत्र लेखन में हम सबसे पहले बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में बात करें तो आपका ये हमेशा आता है, हर साल आता है, तो ये आपको याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी को याद भी होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लो और फॉर्मेट में कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। और निबंध कौन सा आ रहा है 2026 में, तो चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो देखो इसको आपको आसानी से याद कर लेना है। अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र इस तरीके से, सेवायम माननीय प्राचार्य महोदया। ठीक है, स्कूल का नाम लिखोगे उज्जैन मध्य प्रदेश, इतने का आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख दोगे। फिर आप लिखोगे विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम महोदया। ठीक है, ज्वर आप हिंदी में भी तो ऐसा ही लिखते हो यहाँ से, शबीनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अध्या सहसा ज्वर पीड़ितो अस्ति। ठीक है, सहसा ज्वर पीड़ितम अस्ति मतलब मुझे ज्वर हो गया है, पीड़ितो अस्ति, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि। ठीक है, मतलब विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपया मम पंच दिवसाम नाम। ठीक है, 5 दिनों की छुट्टी देने की। ठीक है, यहाँ पे तारीख लिख सकते हो, लिखना तू। ठीक है, अवकाशम स्वीकरवंतु। ठीक है, मतलब मेरा 5 दिन का अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें। भवदीय शिष्या लिख सकते हो, डेट जरूर से डालना। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपना मैटर कंप्लीट। ठीक है, इसका 1 नंबर मिलेगा आपको, इसका यहाँ पे मैटर का 2 नंबर मिलेगा, इसका 1 नंबर मिलेगा ऊपर का। ठीक है, तो ये रही आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके इसको कंप्लीट याद कर लेना। ठीक है, देखो क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई है और ये आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसको कर लेना। और अगर इसके अथवा में क्वेश्चन आता है तो कौन सा क्वेश्चन आता है, कहता है कि स्वभगन्या विवाह। ठीक है, अग्रजस्य विवाह। अब भाई विवाह है, मित्र को ही ना बुलाना है, तो चाहे बहन का हो चाहे भाई का हो, केवल एक ही चीज चेंज करनी है, भाई या लिखना है, बहन लिखना है, कोई भी आ जाए, याद कर लो आसानी से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बड़े भाई यानी अग्रजस्य विवाह के लिए। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आप इसको लिखोगे, अथवा में क्वेश्चन आता है आपका इसी में, है ना, अवकाश वाले में। तो ये देखो इस तरीके से सबसे पहले क्या डालोगे, डेट डालोगे और डालोगे अपना क्या, एड्रेस, जहाँ पे आप मतलब ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से डालोगे। ठीक है, कोई भी डाल सकते हो। प्रिय मित्र आर्यन सप्रेम नमः इदम ज्ञात्वा प्रसन्नो भश्चात्। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे पूरा का पूरा मैटर लिखोगे, इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा और इसका आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ पे प्रिय मित्र संबोधन तक। ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद इसका आपको यहाँ पे इसका भवदीय सार्थक तक यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, तो ये 4 नंबर का टोटल आपका हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, कंप्लीटली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एंड इस तरीके से आप कार्यक्रम लिख सकते हो, अगर अदरवाइज इसको मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, लेकिन हाँ कर लेना क्योंकि सिंपल है। इसको दिनांक ही लिखनी है, दिन लिख देना यहाँ पे और क्या कार्यक्रम किस दिन है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस तरीके लिख दोगे। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आप और करना चाहते हो कि नहीं हमारा इतने में नहीं होगा, हमने और भी कर रखे हैं, तो आप देख सकते हो कि 2024 के मॉडल पेपर में ये दिया गया था, अपने मित्र को एक शुभकामना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी मिल जाए। ठीक है, सौमित्र प्रति पत्रम लिखा। ठीक है, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हो, जन्मदिन स्वभ्रातु, जन्मदिन के है ना, जन्म हेतु मित्र को पत्र, है ना, स्वभ्रातु है यानी कि भाई के जन्मदिन के लिए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन आया था ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में और 26 के मॉडल पेपर में दिया है, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए शुल्क मुक्ति के लिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और कंफर्म में कौन सा कह रहा हूँ कि कंफर्म आ रहा है 2026 में, तो कंफर्म ये है 2026 में कि बड़े भाई की शादी के लिए ये आ सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। ठीक है, ये करना है, बस इतने करना है पत्र में। ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ है, यहाँ पे आपका 1 नंबर मिलेगा आपको। इतना इतना तो सभी को आता है, अपने सेवायाम श्रीमंत प्राचार्य महोदय। ठीक है, तो स्कूल का नाम लिख देना, फिर यहाँ पे अपने नगर का नाम लिख देना, राज्य का नाम लिख देना और ये महोदय फिर आप संबोधन कर रहे हो। ठीक है, शबिनिया निवेदन में आते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दोगे और ये यहाँ पे आपका यहाँ पे अभिवादन हो जाएगा। आप इस तरीके से कंप्लीट करके यहाँ पे अपने पूरे नंबर पा सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें निबंध लेखन की, तो 23 नंबर क्वेश्चन में जो निबंध आएगा उसको कैसे कंप्लीट करना है, कौन सा याद करना है। तो महाकवि कालिदास का निबंध जैसे भी बने, चाहे रट लो, जो बने कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, 2025 में इसको मम प्रिय कवि के रूप में पूछा गया। ठीक है, तो महाकवि कालिदास का निबंध अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, आपके ये निबंध के नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है,
इस प्रकार से आपको इसको याद करना है, इसी टोन में लिखना है, ठीक है। इतना लिख दोगे बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर सकते हो। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, आपके प्रिय कवि हैं। सह संस्कृत भाषाया श्रेष्ठम कवि अस्ति यादृश रस प्रवाहम, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा आपको ये अलग अलग सेंटेंस में तोड़ करके मैंने, ताकि आपको आसानी से याद करने में आसानी हो, ठीक है। अगला निबंध जो आपको याद करना है वो है संस्कृत भाषा के महत्व में। इसने क्या है, आज तक कड़ी नहीं तोड़ी कि मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। ये हमेशा आया है और ये हमेशा आता है, आता रहेगा, ठीक है। और ये भी हमेशा सही आया है, ठीक है। और एमपी बोर्ड इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो ये रहेगा यहाँ पे कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। एंड इस तरीके से आपको करना होगा, बढ़िया तरीके से लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया जिसने, उसका तो नंबर कटेगा ही नहीं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीन भाषा अस्ति, ठीक है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषायाः व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालांतर विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृत महत्व अद्यापि अच्छुन्न वर्तते। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट अगर आपको करना हो तो आप विद्यार्थी जीवन पर कर सकते हो या छात्र जीवन पर, ठीक है। ये दिया गया है इसका आंसर। नेक्स्ट अगर करना हो तो वैसे संस्कृत भाषा का महत्व और कालिदास जी का, इन्हीं में से आपका आ जाएगा। 3 बता रहा हूँ निबंध, केवल विद्यार्थी जीवन हो गया, संस्कृत भाषा का महत्व हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया आपका महाकवि कालिदास, ठीक है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ रहा है और पक्के में आ रहा है, ठीक है। और आगे कुछ और निबंध पूछे गए थे, जैसे पर्यावरण का पूछा गया था, अस्माकम देशे, ठीक है। तो ये आपका आंसर दिया गया है, बट मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको अभी पढ़ो, लेकिन एक बार पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूरदर्शन का पूछा गया, इसलिए पूछे गए हैं जो मैंने इसलिए दे दिए हैं। लेकिन आपको केवल इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है और इस पर फोकस करना है, बाकी छोड़ दो, बिल्कुल से छोड़ दो, ठीक है। और ये शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन एक बार देख सकते हो, बाकी आनी नहीं है, ये आना तो है ये और ये, ठीक है। तो बिल्कुल से जितने मैंने बता दिए हैं इसमें, इनको कंप्लीट कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। अवकाश की एप्लीकेशन मैं कह रहा हूँ कुछ भी करके मत छोड़ना, ना ही ये भगनी के विवाह के लिए, अग्रजस्थ के विवाह के लिए, ये आपका मित्र के लिए पत्र मत छोड़ना, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या करा, पिछले वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आपका सब कुछ हो गया लगभग, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जाओ वीडियोस देख लो और तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लो। और सुबह की क्लास में जुड़ना मत भूलना, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, खल्लास हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे आपकी पेपर की पूरी तैयारी हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।